नहीं जाना, नहीं जाना है कहीं, नहीं तो फिर भी नहीं जाना है ना बेटा, तबीयत बिगड़ जाती है आपकी। जिंदगी में इतनी भागदौड़ चल रही है कि समझ में ही नहीं आता क्या करे और क्या ना करे। और फिर मैं आ जाती हूँ मम्मी के पास अपना सॉल्यूशन लेने, और मम्मी के पास आते ही सारी चीजों के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है खुशी और स्वागत है आपका मेरे एक नए यूट्यूब ब्लॉग पर। तो मैं अपनी मम्मा को मनाने आई हूँ कि वो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मनाली ट्रिप में जाने का मौका दें। फाइनली काफी मिन्नतें करने के बाद मम्मी मान जाती हैं और कहती हैं बेटा जी लो अपनी जिंदगी। और मम्मी के हाँ करते ही मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी 10x की स्पीड में। मैंने यहाँ पर अपने सारे ज़रूरतों के सामान रखे हुए हैं। सामने मैंने थोड़ा सा जगह खाली छोड़ा है ताकि वहाँ पर मेरे कुछ शूज़ और कुछ मेकअप प्रोडक्ट आ जाएं। माँ सबकी कितनी अच्छी होती हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देती हैं। यहाँ पर मेरी पैकिंग हो जाती है डन और नेक्स्ट डे हम निकल जाते हैं स्टेशन की तरफ अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर और अपना खानदानी झोला लेकर। ट्रेन में बैठते ही मुझे बहुत जोरों की नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। सुबह उठकर देखा तो यहाँ पे गाना बजाना चल रहा था। वैसे मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि इस ट्रिप में कुछ मेरे दोस्त हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, पर साथ में आते ही इनसे दोस्ती हो गई थी। रास्ते में एक जगह ट्रेन रुकी, हमने देखा कि एक नेवला एक दूसरे नेवले के पीछे भाग रहा है। शायद दोनों दोस्त होंगे। गाइस वीडियो बना के अच्छा लगा सब लोगों को। मजा आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। भैया कोई आया तक यार। वीडियोस के कुछ क्लिप्स यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी तो मैं शॉर्ट्स में भी इसको अपलोड करूँ विद म्यूजिक। ढेर सारा मस्ती, ढेर सारा फन करने के बाद हम सब लोग अपने आधे सफर को तय कर चुके थे। दोस्तों के साथ एक ऐसी ट्रिप जरूर होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? और फिर शाम के 6 बजे हमारी ट्रेन निजामुद्दीन पहुँच गई थी और हम लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध के ट्रेन के रुकने का वेट कर रहे थे। बट ट्रेन थोड़ा आउटर में खड़ी हो गई थी। कुछ टाइम के बाद ट्रेन चल पड़ी और फिर हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे, जो कि महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा था। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बस की बुकिंग की और फिर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। अच्छा हुआ कि हम गर्मी में नहीं आए, हम ठंडी में आए तो उतना हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर ये लोग मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए बुला रहे हैं। फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद हम लोग चल पड़े हैं मेट्रो स्टेशन के लिए। मेट्रो स्टेशन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि मेरा माइक पानी में जाने की वजह से ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मुझे सारे वीडियोस वॉइस ओवर करने पड़ रहे हैं। और यहाँ मेट्रो स्टेशन में सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर वीडियोस बनाना अलाउ नहीं था, पर मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए हैं। और फिर टिकट्स लेने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी और अब हम इसमें बैठकर जाने वाले थे कश्मीरी गेट। गाइस कुछ भी कहो, मज़ा तो बहुत आने वाला है वहाँ पर। और फिर हम पहुँच गए हैं कश्मीरी। ये जो फुटप्रिंट्स बने हुए हैं इसमें मैं चलने का ट्राई कर रही हूँ, पर मैं इतना दूर दूर चल नहीं पा रही हूँ। और लगभग आधे घंटे के ब्रेक के बाद हमारी बस फाइनली आ चुकी है और फिर हम बस में बैठ चुके थे। दिल्ली से मनाली है 500 किलोमीटर्स का और हमारी ट्रिप हो चुकी है अब स्टार्ट। तो वीडियो में बने रहें और देखते रहें। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सब कुछ अंधेरा दिखाई देने लगा क्योंकि सारे कांचों पर फॉग जम गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये भैया अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। फोन में तो फिर भी कुछ क्लियर कैप्चर हो गया था, सामने से तो और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और फिर 250 किलोमीटर्स के बाद लंच के लिए यहाँ पर बस रुकती है, जहाँ पर मुझे बहुत प्यारा सा ये रेस्टोरेंट दिखा। यहाँ पहुँचने के बाद लग रहा था कि बस मनाली को हम टच कर ही रहे हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ठंड। मुझे तो बस से बाहर निकला भी नहीं जा रहा था, पर फिर भी भूख लगी थी, इस वजह से मैं आ गई बाहर। इतनी ठंड थी कि लग रहा था कि कोई बस में ही लाके खाना दे दे, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं था ना। और खाना खाने के बाद जब हम बस में जाकर सब लोग सो गए, सुबह आँख खुली तो देखा ये इतना प्यारा नज़ारा, इतने सुंदर रास्ते जो आज तक मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, थोड़े से डरावने थे, थोड़े से स्कैरी भी थे। ऐसा लग रहा था कि एक टायर फिसलेगा तो डायरेक्ट नीचे ही बस चली जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। अब पहाड़ के ऊपर मे बी 250 किलोमीटर्स पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। बहुत से लोगों को वोमिटिंग हो रही थी, पर मैं तो सबसे आगे बैठी हुई थी। मुझे तो ना वोमिटिंग हुई ना और कुछ, बस मैं पूरे रास्ते नज़ारों का मज़ा लेते हुए आई। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बस जाऊं और कहीं ना जाऊं, पर काश ऐसा हो पाता। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के बाद तो यहाँ पर बस जाने का मन करता है। और फिर आ जाता है ये टनल। इस टनल को क्रॉस करने के बाद जो दुनिया है ना गाइस,
मतलब आप लोग बात नहीं मान सकते, इतनी अच्छी इतनी प्यारी दुनिया है ना इस टनल को क्रॉस करने के बाद। और ये देखो गाइस, नदियाँ, घर, पहाड़, वाओ! इतना सुंदर नज़ारा मैंने इस आज से पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। मेरा मनाली आने का सपना पूरा हो गया। इतने सुंदर रास्ते मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं देखे थे। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पार्ट 2 आने का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।